ईद उल फित्र पर भी गजा में बारूद की बरसात। नसीरात कैंप पर बमबारी से 14 फलस्तीनी शहीद। जबालिया और शुजाइया में रिहायशी ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। 24 घंटों में शोहदा की तादाद 168, मजमूई तादाद 33,482 तक पहुँच गई। अल-क़साम ब्रिगेड की जवाबी कार्रवाइयां। इसराइली फौज को खान यूनिस में निशाना बनाया। हमले में 3 टैंक तबाह। अमरीकी सदर जो बाइडन ने नेतन्याहू की पॉलिसी को गलती करार दे दिया। बोले, इसराइल जो कर रहा है वो गलत है, मैं इससे मुत्तफिक नहीं। इसराइली दरिंदों की दरिंदगी जारी। गजा के मुहाजिर कैंप पर बमबारी से हमास के सरबराह इस्माइल हानिया के 3 बेटे और 3 पोते शहीद हो गए। इस्माइल हानिया कह रहा है कि इसराइल कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। शहादतें हमारे अज़्म और हौसले को मजीद ताकत बख्शती हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइली हुकूमत को सजा का हकदार करार दे दिया। दमिश्क में ईरानी सफारतखाने पर गासिब सहूनी हुकूमत के दहशतगर्दाना फजाई हमले की तरफ इशारा। कहा, इस हमले पर गासिब सहूनी हुकूमत को सजा मिलनी चाहिए और ये सजा इसको दी जाएगी। मशरिक वस्ता की हालत मजीद बिगड़ने का खदशा। ईरान ने अपने जनरल्स की मौत का बदला लिया तो इसराइल का बराह रास्त ईरान पर हमले का ऐलान। इसराइली वजीर खारजा ने ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर रद्द अमल दे दिया। ईरान ने दमिश्क में अपने सफारतखाने पर हुए हमले का बदला लेने की कोशिश की तो उसका नतीजा अच्छा होने की धमकी। कराची के इलाके डिफेंस में ट्रैफिक हादसा, 2 नौजवान जाबहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाबहक नौजवानों की शनाख्त 15 साल फयाज और 17 साल अजमल के नाम से हुई। लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कोरंगी क्रॉसिंग नदी पर तेज रफ्तार हाईरूफ और कोच में तसादुम। ट्रैफिक हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए। ईद के रोज भी डकैत बाज न आए। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। गुलशन मेमार में शहरियों का डाकू पर तशद्दुद, मौके पर ही हलाक। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दी। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी। रोहड़ी के संगरार थाने की हुदूद में 2 बरादरियों में खूनी तसादुम। फायरिंग के तबादले में 4 अफराद जाबहक। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार का नोटिस। SSP सक्खर से तफसीलात तलब। बलूचिस्तान में डेंगू मच्छर के वार में इजाफा। केच में डेंगू के मजीद 30 केस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक मजमूई केसेस की तादाद 400 हो गई। सूरत हाल के पेश नजर टीचिंग अस्पताल तुरबत में डेंगू वार्ड कायम कर दिया गया। तदारुक के लिए स्प्रे और आगाही मुहिम शुरू। बर्रे सगीर के 50 करोड़ से ज्यादा मुसलमान आज ईद मनाएंगे। हिंदुस्तान और बांग्लादेश में 30 रोजे मुकम्मल हो गए। शवाल का चांद उफक पर नमूदार। दिल्ली के जामे मस्जिद में नमाज ईद की तैयारियां। लखनऊ, अहमदाबाद में, मुंबई, चेन्नई, बनारस, कानपुर समेत नमाज ईद के हजारों इज्तिमात होंगे। बांग्लादेश में ढाका और मोहम्मदपुर में भी लाखों मुसलमान आज नमाज ईद अदा करेंगे। ईद का दूसरा रोज आज मिलने मिलाने, शिकवे मिटाने और रूठों को मनाने का दिन। घरों पर दावतों का एहतमाम होगा। दस्तरखान सजेंगे, बच्चे खूब ईदी कमाएंगे। चिकन कड़ाही, मटन कड़ाही, कबाब, कोरमा, बिरयानी, इतना सब देखने के बाद मुंह में आ जाता है पानी। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर के शहरी फूड स्ट्रीट पहुंच गए। रात गए फास्ट फूड और होटल्स पर शहरियों का रश। खाबों के शौकीन तरह तरह के खानों पर हाथ साफ करने लगे। न फिक्र न फाका, ऐश करे काका। दिन भर मौज मस्तियां। पार्कों और दीगर तफरीही गाहों पर शहरियों का रश। कहीं झूलों के मजे तो कहीं ऊंट और घुड़सवारी। किसी ने छोलों की चाट खाई, किसी ने आइसक्रीम पे हाथ की सफाई दिखाई। कोई कोल्ड ड्रिंक पीता नजर आया। बच्चों ने पहले दिन की सारी ईदी उड़ा दी। खवातीन और मर्दों ने भी ईद पर भरपूर अंदाज में एंजॉय किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की चमन आफिया और दारुल फलाह आमद। बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दामात का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने सबको तोहफे पेश किए। बच्चों को खिलौने और मिठाइयां दी। स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद केक भी काटा। चमन के बच्चों के साथ घुल मिल गई। स्टार क्रिकेटर्स की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। फखर जमान, मोहम्मद हारिस, आमिर जमाल, अब्बास आफरीदी, वसीम जूनियर का खुसूसी पैगाम। फखर जमान ने कहा कि जो लोग मुल्क से बाहर हैं, बॉर्डर्स पर हैं, उन सबको भी ईद मुबारक। आमिर जमाल बोले, पाकिस्तान के लिए दुआ करें और खूब मीठा खाएं। फहीम अशरफ ने कहा, फलस्तीन के मजलूमों को भी ईद उल फित्र के मौके पर दुआ में याद रखें। खवातीन क्रिकेटर्स ने भी कौम को ईद की मुबारकबाद दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। सजा के खिलाफ दायर अपील में दलाइल देने वाले प्रोसिक्यूटर का तबादला कर दिया गया। राना हसन अब्बास की जगह अदनान अली सेशन जज की अदालत में तैनात। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने राना हसन के तबादले पर खत लिख दिया।